हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अब ये जो सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला है। तो हर बार की तरह हमें इस बार भी तैयारी करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको सीटेट की पढ़ाई कराऊंगी। सीटेट के कुछ टॉपिक हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको उसको दोबारा रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। बट हाँ, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। बच्चे क्या करते हैं, बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, गलत है ये। आप वीडियो को स्किप करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। तो प्लीज़ ऐसे काम नहीं करें, और अगर वीडियो को स्किप करना है तो बीच में ही वीडियो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। ये एक लेक्चर है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। टॉपिक है वो है विकास की अवधारणा, अधिगम एवं इसका महत्व। ये हम चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है वो उसमें हम विकास की अवधारणा एवं अधिगम तथा इससे इसका महत्व भी देखेंगे किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ लेके चलिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक टॉपिक है, तो उसमें आपको मेनली आपको क्या आना चाहिए। देखिए क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक होता है उसमें हमें एक बच्चे की और शिक्षक की स्थिति के बारे में बताया जाता है। बच्चा स्टडी कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना है, वो मतलब क्या पढ़ना चाहता है, उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको कोई वो क्लासरूम में बैठा है, उसका ध्यान किधर है, क्या वो उस चीज़ को पसंद करता है, नहीं करता है, उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को मतलब उसको कितना समझ में आ रहा है। देखिए, ये चीज़ एक शिक्षक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी पढ़ाना बेकार हुआ। फाइन। तो मतलब मेन हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट में मेन होता है, बच्चे का बहुत बारीकी से स्टडी की जाती है कि एक बच्चा क्या सोचता है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, वो कितना सोचता है, क्या करता है, उसकी किसी चीज़ को लेके क्या थिंकिंग है। तो ये सब चीज़ें एक चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक बच्चे की मानसिकता के बारे में हमें पता चलता है। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है, पहला है विकास की अवधारणा, अधिगम और इसका महत्व। विकास की अवधारणा क्या है, सबसे पहले हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। विकास की अवधारणा देखिए, इसमें क्या होता है। देखिए, विकास की अवधारणा में मैंने यहाँ पर टॉपिक भी खोल दिया है जिससे आप भी मेरे साथ स्टडी कर सकें, तो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, किसी बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। ये ट्रुथ है कि अगर कोई बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रोथ करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको विकास की अवधारणा के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं, वो बाल विकास के अंतर्गत आती है। अब विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल है जो जीवन भर चलते हैं। ये रियलिटी है कि जो डेवलपमेंट होता हैगा वो हमारा जीवन भर चलता है, ठीक है ना। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है, राइट। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान समझते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है गाइस समझने का कि विकास और वृद्धि समान नहीं होती है। ध्यान रखिए, जो वृद्धि होती है, हमारे यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उसका एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी वृद्धियाँ हो रही हैं, जैसे मान लीजिए हाइट का बढ़ना, ठीक, काफ़ी चीज़ें, तो उसका एक लिमिट टाइम होता है, ठीक है। परंतु जो डेवलपमेंट होता है उसका कोई लिमिट टाइम नहीं होता, डेवलपमेंट बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए, शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, आकार चेंज हो रहा है। अब एक बच्चा है, छोटा है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है ना, उसके बॉडी के पार्ट्स भी डेवलप करते हैं, तो हम इसको शारीरिक वृद्धि बोलेंगे, ठीक है। जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक, मतलब एक बच्चा समाज में रह के सोशली मतलब एक दूसरे से मिल रहा है, घुल रहा है, बात कर रहा है समाज में एक दूसरे से, ठीक है। मेंटली एक दूसरे को समझ रहा है, वो, और जो कहते हैं ना कि भावनात्मक रूप से एक दूसरे से मिलाप करता है, तो हम उसको मतलब कि विकास कहलाएंगे। वो तो कहते हैं कि मानसिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है,
वो विकास के अंतर्गत आती है। हम मेंटली, देखिए इसका कोई टाइम नहीं होता कि हम मेंटली डेवलपमेंट कितने दिन बाद, कितने समय बाद होता है। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। तो इस तरह आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, विकास में सभी परिणामात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं जो आजीवन चलते हैं। देखिए किसी में गुण होता है, क्वालिटी होती है, तो क्या होता है अगर उसके अंदर अभी कुछ क्वालिटी है तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होती है। जैसे ही उसकी एज बढ़ती है वो क्वालिटी इंक्रीज होती आती है। आप देखिए अगर आप कुछ वर्क करते हैं और आप उस वर्क को कई सालों तक करते रहते हैं तो आप उसमें पकड़ कर लेते हैं, मतलब ठीक है, आप में एक एबिलिटी आ जाती है उस काम को करने की, तो ये आपका विकास है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज़ का। तो कहने का अभिप्राय है कि विकास वृद्धि के बाद तक भी चलता रहता है, पर वृद्धि की एक लिमिट होती है, ग्रोथ की एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, पर डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये विकास की अवधारणा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। आपको जो भी क्लियर नहीं होता मैं उसकी वीडियो दोबारा बनाऊंगी। डोंट टेक एनी टाइप्स ऑफ टेंशन। तो ये विकास की अवधारणा, हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभिवृत्ति और विकास में हम अंतर को देखेंगे। अब अभिवृत्ति को क्या है, एक हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से लेके इसको चला गया है, मतलब हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होता है उस अभिवृत्ति के रूप में देखा गया है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको पहले अभिवृत्ति को एक्सप्लेन करूंगी, फिर डेवलपमेंट को, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि जो अभिवृत्ति होती है उसका स्वरूप बाह्य होता है। ठीक है, हमें दिखती है अभिवृत्ति, हमें दिखती है ना, हमारा शरीर डेवलप कर रहा है, हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ हमको बाहर से दिख रही है ना कि कैसे ग्रोथ हो रही है हमारे शरीर की, तो बाह्य रूप है। अभिवृत्ति कुछ समय बाद रुक जाती है। रियलिटी है जो अभिवृत्ति होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है, उसका लिमिट टाइम होता है। अभिवृत्ति का प्रयोग संकुचित अर्थ में क्या है, हाँ मतलब ग्रोथ, मतलब एक लिमिटेड थिंग के रूप में हम, या लिमिटेड रूप में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अभिवृत्ति को। ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अभिवृत्ति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। देखिए इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अभिवृत्ति को मापा जा सकता है, ऊंचाई, लंबाई, भार। देखिए अभिवृत्ति को कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप बोले अभी मेरा 40 किलो वेट था तो हमारा वेट इतना बढ़ गया। ठीक है, दूसरा बोले कि मेरी लंबाई पहले इतनी थी, इतनी लंबाई बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लंबाई, ऊंचाई और भार के रूप में अभिवृत्ति को माप सकते हैं। विकास में देखिए विकास आंतरिक होता है। देखिए ये क्लियरिटी है कि जो विकास होता है वो हमारा इंटरनल होता है, और जो हमारी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो एक्सटर्नल होती है। विकास आजीवन चलता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता। डेवलपमेंट हमारे अंदर आजीवन चलता है। विकास का शब्द व्यापक है, मतलब एक ह्यूज वे में विकास को लिया गया है। विकास शब्द का अर्थ कोई लिमिट में नहीं है, उसका लिमिट व्यापक अर्थ होता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है, क्रम वाइज चलता है विकास। ऐसा नहीं है कि क्रम चेंज होता है, एक क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से धीरे धीरे विकास आगे बढ़ता है। विकास की निश्चित दिशा होती है, पर हम डेवलपमेंट को माप नहीं सकते। ठीक है, डेवलपमेंट को मापना मुश्किल है, डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते। ठीक है ना, इस तरीके से वृद्धि और विकास, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। चलिए हम आगे का टॉपिक लेके चलते हैं, विकास की अवस्थाएं। हमारा जो टॉपिक लास्ट रह गया है, देखिए मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका महत्व। विकास की अवधारणा क्या होती है, वृद्धि एवं विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में अंतर, अभिव्यक्ति और विकास में अंतर क्या होता है। अब देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है विकास की अवस्थाएं। चलिए विकास की अवस्थाएं शुरू करते हैं। आप लोग इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रही हूँ अब इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब इसमें जो विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको इन कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है। जैसे पहली बाल्यावस्था है, इस अवस्था को जन्म से 3 वर्ष तक रखा जाता है, इस अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। दूसरी है प्रारंभिक शैशव अवस्था, जिसको 3 से 6 वर्ष तक के बीच में लिया जाता है, 3 से 6 वर्ष तक लिया जाता है। नेक्स्ट है मध्य शैशव अवस्था, जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक चलती है। उसके बाद अत्य शैशव अवस्था, जो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आती है हमारी पूर्व किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से पहले की जो किशोर अवस्था उसको हम 11 से 15 वर्ष के बीच में लेते हैं। किशोर अवस्था को 15 से 18, और जो वयस्क होते हैं उनको, वयस्क होते हैं 18 से ऊपर वालों को। आपने देखा है ना कि हम बोलते हैं ना
कि वोट देने का अधिकार वयस्क को है, मतलब जो सी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। पर देखिए रॉस महोदय ने भी विकास की अवस्थाएं दी और इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि रॉस ने विकास की कौन सी अवस्था बताई गई, मतलब ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉस के अनुसार बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है। तो ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष चलती है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाल्यावस्था चलती है 5 से 12 वर्ष चलती है, किशोर अवस्था चलती है 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ अवस्था चलती है 18 वर्ष से ऊपर। तो अब ये जो टॉपिक है इनको आप अच्छे समझ लीजिए। अब देखिए विकास की अवस्थाओं मतलब कि हम सोशली बच्चा कैसे डेवलप करता है इन अवस्थाओं के साथ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो सामाजिक वातावरण के संग कैसे मतलब कैसे डेवलप करता है, कैसे उसकी जो शैशव अवस्थाएं हैं, बाल अवस्थाएं, सारी अवस्थाओं में सोशल डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इतना ही करा रही हूँ, पहले आप इतना स्टडी कर लीजिए और जो मैंने आपको नोट्स से दिखा रही हूँ इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर से मैं बोल रही हूँ, अगली जो मैं अभी वीडियो बनाऊँगी उसमें वो सोशली कैसे डेवलप करता है बच्चा, शैशवावस्था सारी अवस्थाओं में वह सामाजिक रूप में कैसे रहता है, उस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसमें सीटेट का आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है अच्छे तरीके से, तो मैं पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी आपको लेके चलूंगी। डेली मेरी वीडियो देखिएगा, डेली मेरी वीडियो आप नाइट में देख सकते हैं, मैं मोस्टली नाइट में उसको अपलोड कर लेती हूँ, तो आप 11 बजे के नियर बाय मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं डेली 10-11 बजे अपलोड करती हूँ अपनी वीडियो, ठीक है। तो ये टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और थैंक यू वेरी मच मेरे टॉपिक वीडियो को देखने के लिए। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।